सवाईमाधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कृषि के क्षेत्र में फसल विविधीकरण के तहत कई प्रकार के नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जिले में पहली बार सूरजमुखी की खेती की गई ताकि जिले के अधिक से अधिक किसानों को सूरजमुखी की खेती से जोड़ा जा सके और किसानी की आय बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर में कृषि विज्ञान केंद्र करमोदा द्वारा जिले में पहली बार सूरजमुखी की खेती शुरू की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा करीब 2 हेक्टेयर भूमि में पहली बार सूरजमुखी की खेती की गई। जिले में पहली बार की गई सूरजमुखी की खेती के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य परंपरागत खेती के अलावा किसानों को फसल विविधीकरण के बारे में जानकारी देने के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भरत लाल मीणा ने बताया कि जिले के अधिकतर किसान परंपरागत खेती करते हैं। परंपरागत खेती में उपजाऊ भूमि और पानी की अधिक आवश्यकता होती है। वहीं सूरजमुखी की खेती कम पानी और कम उपजाऊ वाली जमीन में भी हो जाती है। सूरजमुखी ऐसी फसल है जो किसानों के मध्यम या कम उपजाऊ भूमि में भी आराम से पैदा हो सकती है। किसान की जमीन में दूसरी फसल नहीं होती है तो इस फसल को भी आराम से ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भरत लाल मीणा और नुपुर शर्मा के मुताबिक सूरजमुखी की खेती से किसानों को 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल की पैदावार दे सकती है। सूरजमुखी का बाजार भाव 7,000 से 7,500 रुपए तक प्रति क्विंटल रहता है, जिसके चलते किसानों को मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है। सूरजमुखी का सर्वाधिक प्रयोग खाने के तेल के लिए किया जाता है। वहीं इसमें लिनोलिक एसिड की मात्रा अधिक होने से ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, विटामिन ई होने से स्किन, बाल और इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर मानी जाती है। इसका तेल बेहद हल्का होता है जो जल्दी पचता है। इसमें ओमेगा 6 होता है जो दिमाग और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। ये भी एक तिलहनी फसल है और इसके जो तेल का उपयोग है वो मुख्य रूप से ये हल्का होता है। तो जो दिल के रोगी हैं उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल रोगी जो है उनके लिए उपयोगी ये है। इसमें जो फैट होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं तो इनका खाद्य के रूप में उपयोग बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये सूखा सहनशील है, कम पानी में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी फसल है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पारंपरिक खेती में किसानों को बेहद अधिक मेहनत करनी पड़ती है, वहीं खर्चा भी अधिक करना पड़ता है। साथ ही पारंपरिक खेती के लिए उपजाऊ जमीन और पानी की अधिक जरूरत रहती है। साथ ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी अधिक करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान सूरजमुखी की खेती अपनाते हैं तो कम मेहनत और कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कृषि वैज्ञानिकों की इस नई पहल सूरजमुखी की खेती से जिले के कितने किसान प्रभावित होते हैं और आगामी समय में कितने किसान किस स्तर पर सूरजमुखी की खेती से जुड़ पाते हैं। अरविंद सिंह, जी मीडिया, सवाई माधोपुर।